welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Geographies chapter 5, which is Natural Vegetation and Wildlife. So let's begin. First question, how many plant species are there in India? तो भारत में कितने टाइप्स के प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट हैं? आंसर इज A 47,000. Next question, what is the rank of India in respect of plant diversity in the world and Asia? तो हमें बताना है कि भारत का प्लांट डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा रैंक आता है, भारत कौन से रैंक पे आता है वर्ल्ड में और एशिया में? आंसर इज D 10th रैंक इन वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया. अगर प्लांट डाइवर्सिटी की बात की जाए तो इंडिया जो है वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे है, 10th रैंक है इसका, और एशिया में कितना है? 4th रैंक है प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर इन इंडिया? तो हमें बताना है कि इंडिया में कितने टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज हैं. आंसर इज C 15,000. 15,000 जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं भारत में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया also has approximately dash species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. तो इंडिया के पास लगभग कितनी स्पीशीज हैं एनिमल्स के, ये बताना है हमें. साथ ही इंडिया में रिच वेराइटी ऑफ फिश भी पाए जाते हैं फ्रेश और मरीन वाटर में, यानी कि जो सॉल्टी वाटर है या फ्रेश वाटर है इसमें फिश भी पाए जाते हैं. तो हमें बताना है कि स्पीशीज एनिमल्स की जो स्पीशीज है वो कितनी है इंडिया में. आंसर इज C 90,000. Next question, natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे हम किसे कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन ऐसे प्लांट कम्युनिटी को जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं, बिना किसी ह्यूमन एड के, बिना इंसानी मदद के ग्रो हुए हैं और उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया है ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो नेचुरली ग्रो हुए हैं और उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिला है ह्यूमंस के थ्रू. तो ऐसे वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं? आंसर इज B वर्जिन वेजिटेशन. The virgin vegetation, which are purely Indian, are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. तो ऐसे natural vegetation जो कि purely Indian है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनका origin कहाँ पे है? purely India का है, उन्हें हम endemic कहेंगे या indigenous species कहेंगे. but जो foreign है, जो कि India से बाहर से आए हुए हैं, उन plants को हम, वैसी species को हम क्या कहेंगे? exotic plants. तो इंडेमिक और इंडिजिनस क्या है? नेटिव है, उस प्लेस के हैं, इंडिया से हैं, प्योरली इंडियन ओरिजिन के. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? तो इनमें से कौन सा नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट फॉर्म नहीं करते हैं? आंसर इज D ऑल द अबव, यानी कि कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड ऑर्चार्ड्स. कल्टिवेटेड क्रॉप्स यानी कि अनाज, जो फ्रूट्स हैं, फल जो उगाए जाते हैं, इंटेंशनल प्लांटेशन जिनकी की जाए, और जो बागीचे होते हैं जिनमें फूलों को व्यापार के लिए उगाया जाता है, ऐसे ऑर्चार्ड्स क्या है? नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जिन्हें बिना किसी ह्यूमन एड के ग्रो किया जाए एंड दे आर बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसी चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन है, और ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है क्योंकि इन्हें इंटेंशनली प्लांट किया गया है, कल्टिवेट किया गया है बाय ह्यूमंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू फ्लोरा एंड फौना रिफर टू? तो फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? आंसर इज D प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड एनिमल स्पीशीज रेस्पेक्टिवली. तो फ्लोरा क्या है? किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट स्पीशीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोरा. और फौना वो होते हैं जीव जंतु जो हैं, एनिमल स्पीशीज जो हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की, उन्हें कहा जाता है फौना. फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम एंड फौना मतलब एनिमल किंगडम. Next question, which of the following factors are responsible for causing huge diversity in the flora and fauna? तो इनमें से वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो ह्यूज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फौना में, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन है वो बताना है. आंसर इज D ऑल द अबव, यानी कि रिलीफ जिसमें आगे लैंड एंड सॉइल, क्लाइमेट,
जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन ये सब, और फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो समर में फोटो पीरियड का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग ह्यूज डाइवर्सिटी इन द फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज सपोर्टेड बाय वेट, मार्शी एंड डेल्टैक सॉइल। तो हमें बताना है कि कौन सी टाइप के वेजिटेशन वेट, मार्शी और डेल्टैक सॉइल सपोर्ट करते हैं। आंसर इज डी, मैंग्रोव्स। देखिए, द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डिजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। जो सैंडी रेतीली सॉइल होते हैं डिजर्ट एरियाज के, वो कैसे वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, जिसमें कांटे लगे होते हैं, ऐसे झाड़ियाँ, ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। जबकि वेट, मार्शी और डेल्टैक सॉइल्स कैसे वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, मैंग्रोव्स एंड डेल्टैक वेजिटेशन। जो दलदली इलाके हैं, जो डेल्टा के पास वाली सॉइल हैं, वो मैंग्रोव्स, जिनके आपने देखा होगा कि रूट्स बाहर आए होते हैं एयर लेने के लिए, वो एक एग्जाम्पल भी होते हैं रेस्पिरेशन रूट्स का। तो ये मैंग्रोव ट्रीज होते हैं। वैसे ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं जो वेट एंड मार्शी ट्रीज हैं। इनके रूट्स जमीन से बाहर होते हैं, थोड़ा सबमर्ज्ड होंगे अंदर और थोड़ा बाहर होंगे। नाउ द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वेरिएशंस इन द फोटो पीरियड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इनमें से कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि फोटो पीरियड में वेरिएशंस को कॉज करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। आंसर इज डी, ऑल द अबव। लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड और फोटो पीरियड, इनके बीच क्या रिलेशन है। फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, तो ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। इक्वेटर पे कुछ और ड्यूरेशन है, पोल्स पे कुछ और है। उसी तरह से एल्टीट्यूड पे भी इसका इफेक्ट होता है फोटो पीरियड पर। फिर सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, तो ये सारे ही फैक्टर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं वेरिएशंस कॉज करने में इन द फोटो पीरियड एट डिफरेंट प्लेसेस। Next question, what percent of forest cover exists in India according to India State of Forest Report 2011। तो कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर एग्जिस्ट करता है इंडिया में अकॉर्डिंग टू स्टेट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011। आंसर इज बी, 21.05%। इतना फॉरेस्ट कवर एग्जिस्ट करता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state of India has the highest forest cover according to India Forest Report of 2013 to 2014। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2013 एंड 2014। आंसर इज डी, मिजोरम। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये मिजोरम के लिए है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट में है वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर बेस्ट फाउंड इन एरियाज हैविंग मोर देन डैश ऑफ रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कितना सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए ताकि वो अपने बेस्ट कैपेसिटी में हो, उस एरिया में कितना रेनफॉल चाहिए इनको। आंसर इज सी, 200 सेंटीमीटर। ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू डैश ओ इवन अबव। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज जो हैं बहुत ऊंची ऊंची हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो कितना एवरेज है जो ग्रेट हाइट का उनके। आंसर इज बी, 60 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सही नहीं है। आंसर इज बी, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई समर सीजन। ये स्टेटमेंट इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सही नहीं है। इनका कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या ड्यूरेशन नहीं होता है लीव शेड करने का, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो देखिए इंडिया में हम ब्रॉडली वेजिटेशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट।
तो अब बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो हमें पहले ही पता है कि इनको कितना सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए, तो मोर देन 200 सेंटीमीटर। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। यहाँ पे ये बहुत ही लग्जोरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, मतलब हर तरह के ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स सब कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत ही वेराइटी है इन फॉरेस्ट में। और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि आप नीचे देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स हैं। नीचे छोटे छोटे ग्रास हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, शॉर्ट ट्रीज, मीडियम ट्रीज, टॉल ट्रीज, इस तरह के पूरी तरह के प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलते हैं, जो कि इसे कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं? मल्टी लेयर। ठीक है। तो ये इनका एक स्पेशल फीचर भी है। एंड देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, एंसिन, चोना बिलोंग टू। तो हमें बताना है कि ये जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, ये कौन सी फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं? आंसर इज ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले स्पीशीज हैं। इन सबको आपको लर्न करना होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि कौन से स्पीशीज का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, या फॉरेस्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से प्लांट स्पीशीज होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन द वन हॉर्न राइनोसेरसेस बी फाउंड? तो ये जो वन हॉर्न राइनोसेरसेस होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इज बी, इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। असम काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए फेमस है, जहां पे ये वन हॉर्न्ड राइनोसोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन से मोस्ट वाइड स्प्रेड, मतलब सबसे ज्यादा फैले हुए फॉरेस्ट टाइप हैं इंडिया के? आंसर इज सी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। Next question, which of the following is the most dominant species of moist deciduous forest? तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीशी है moist deciduous forest का? तो ट्रॉपिकल deciduous forest को हम वाटर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। तो मॉइस्ट डेसिडुअस वो ट्रीज हैं जहाँ पे रेनफॉल कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर, और ड्राई डेसिडुअस ट्रीज वो हो गए जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर है। तो इनमें पूछा गया है कि सबसे मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के कौन से हैं? आंसर इज बी, टीक। Next question, alpine grasslands are used extensively for grazing by nomadic tribes like the dash। तो हमें बताना है कि जो alpine grasslands हैं उनका इस्तेमाल ग्रेजिंग के लिए कौन से nomadic tribes करते हैं? आंसर इज बी, गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स। ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, यानी कि जो नोमैड्स कौन होते हैं, जो इधर उधर जिनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, दे वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये ऐसे ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो कि अल्पाइन ग्रासलैंड्स में देखने को मतलब मिल जाते हैं, या ग्रेजिंग के लिए अल्पाइन ग्रासलैंड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ। तो जो वेट और टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ये माउंटेन फॉरेस्ट का ही एक टाइप है। तो ये कितने ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? आंसर इज ए, 1000 एंड 2000 मीटर्स, इस बीच ये वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉजेज एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ। तो बहुत ही ऊंचाई वाले इलाकों में, हायर एल्टीट्यूड्स में, ये जो टाइप्स हैं मॉजेज एंड लाइकेंस, ये कौन से वेजिटेशन का पार्ट फॉर्म करते हैं? आंसर इज बी, तुंद्रा वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डैश। तो हमें बताना है कि जो मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट है वो कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? आंसर इज ए, एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। ऐसे कोस्टल एरियाज जिनमें जिन पर टाइड्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, मैंग्रोव ट्रीज हैं, कैसे इसके रूट्स थोड़ा समर्ज्ड है पानी में और थोड़ा बाहर आए हुए हैं।
ये वेट एंड डेल्टाइक टाइप ऑफ सॉइल्स में ग्रो करते हैं। Next question, what type of vegetation is found in the northwestern part of the country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana? तो हमें बताना है कि कौन से टाइप का वेजिटेशन इन इलाकों में पाया जाता है। सेमी एरिड, जो एरिड मतलब क्या होता है, हॉट एंड ड्राई टाइप। तो जो सेमी एरिड एरियाज हैं गुजरात के, राजस्थान के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के, उनमें किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है देखने को। आंसर इज सी, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब्स। तो देखिए, द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कहाँ पाए जाते हैं? इन द रीजन्स लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जिन इलाकों में 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, वहाँ ऐसे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज। और हमने इनका लोकेशन पता कर लिया था। प्लांट स्पीशीज देखिए कैसे कैसे प्लांट है। एकाशियाज, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीशीज। ट्रीज आर स्कैटर्ड। ट्रीज कैसे यहाँ पे बिखरे हुए हैं, क्योंकि ड्राई एंड सेमी एरिड एरियाज हैं, तो बहुत घना thick vegetation नहीं है। trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture। तो इनके roots बहुत long होते हैं, ताकि क्योंकि ये सूखा इलाका है, पानी तो ऊपरी सतह पे उतना है नहीं, तो ये roots जो है बहुत ही deep down जाते हैं soil के in order to get moisture और water। अब देखिए, द स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व मॉइस्चर। स्टेम्स कैसे होते हैं? सक्लेंट मतलब जूसी होते हैं। देखा होगा कैक्टस जो होते हैं ये, और ये जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स काफ़ी ज़्यादा जूसी होते हैं। किस लिए? ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। ये एक तरह के स्टेम मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। और क्या है इसमें? लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। पानी की कमी है तो लीव्स कैसे हैं? छोटे हैं और स्मॉल हैं, थिक हैं। थिक का मतलब उनके ऊपर एक लेयर बना हुआ है, ताकि पानी जो है वो कम से कम बाहर जाए, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस सबसे कम हो। और आपने कैक्टस वाले प्लांट्स को भी देखा होगा, उनमें जो स्पाइक्स होते हैं, जो कांटे होते हुए, एक्चुअली वो लीव्स होते हैं जो कि इतना नीडल शेप्ड हो गए हैं कि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। तो ये एक लीफ मॉडिफिकेशन होता है। तो ये देखिए, ये क्या क्या अडेप्टेशंस किए हुए हैं यहाँ पे वेजिटेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टाज इज द होम ऑफ सुंदरी ट्रीज एंड रॉयल बंगाल टाइगर? तो इनमें से कौन सा डेल्टा है जो कि सुंदरी ट्रीज और रॉयल बंगाल टाइगर का होम है, मतलब वहाँ ये पाए जाते हैं? आंसर इज सी, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जिन्हें हम सुंदरबन डेल्टाज के भी नाम से जानते हैं, जो कि लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है ऑफ द वर्ल्ड। Next question. Leaves are used as a cure for eye sores. Its gum is used as a tonic. Which of the following has the above mentioned medicinal properties? तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके लीव्स, जिनके पत्ते आई इन्फेक्शंस के लिए क्योर का काम करते हैं और उसका गम जो है टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा प्लांट है जिसके पास ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। आंसर इज बी, बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर? इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है? आंसर इज ए, सर्पगंधा। इसके ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? स्पीशीज एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो इनमें से कौन सा सही पेयर नहीं है? नीचे स्पीशीज हैं और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। आंसर इज बी, अर्जुन is not used to cure asthma and ulcers. It is kachnar that is used to cure asthma and ulcers, whereas arjun is the fresh juice of leaves of arjun are used as a um, cure to blood pressure and earache. तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की टेबल दे रखी है जिससे आपको अच्छे से याद करना है। इसमें प्लांट्स हैं सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कचनार, और इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, किस लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितने स्पीशीज हैं बर्ड्स के? आंसर इज ए, 2000।
दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, यानी कि ये जो 2000 स्पीशीज बर्ड्स के हैं इनमें ये 13% वर्ल्ड का हिस्सा है. देयर आर 2546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock, and it also shares between 5 and 8% of world's amphibians, reptiles and mammals. Next question, which is the only country in the world that has both tigers and lions? तो हमें बताना है कि वर्ल्ड में वो कौन सा ओनली कंट्री है जिसके पास टाइगर्स और लायंस दोनों ही मिलते हैं. आंसर इज सी, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. तो इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? आंसर इज डी, भरल, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप एंड द कियांग. ये सब थार में नहीं पाए जाते, ये सब लद्दाख के हायर एल्टीट्यूड जो है हिमालयस के वहां पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट डैश प्लांट स्पीशीज आर इंडेंजर्ड एंड डैश स्पीशीज आर एक्सटेंट. तो हमें बताना है कि कितने प्लांट स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, डेंजर जोन में हैं, और कितने सारे स्पीशीज हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं प्लांट्स के. आंसर इज ए, 1300 प्लांट स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है एंड 20 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन. तो इनमें से कौन सा लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायन का? आंसर इज ए, द गिर फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स सेट किए गए हैं हमारे कंट्री में ताकि फ्लोरा और फौना को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को प्रोटेक्ट किया जा सके? Answer is C, 18. 18 biosphere reserves have been set up in the country. Next question, dash national parks and dash wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. तो हमें बताना है कि कितने नेशनल पार्क्स, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन सेट किए गए हैं ताकि नेचुरल हेरिटेज जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके. आंसर इज C, 103 national parks and 535 wildlife sanctuaries. Next question, to which one of the following types of vegetation does rubber belong to? Answer is D, tropical evergreen forest. Next question, cinchona trees are found in the areas of rainfall more than. तो हमें बताना है कि सिंचोना ट्रीज जो हैं वो कौन से एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए. आंसर इज ए, मोर देन 100 सेंटीमीटर. हमने पहले पढ़ा है कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल था कि ये ट्रीज वहाँ पाए जाते हैं जिसमें इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना थे. और ये भी पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिक्वायर मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. बट क्वेश्चन में ऑप्शंस 200 सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है 100 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा. तो अभी जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक्सरसाइज का पार्ट है एनसीईआरटी बुक के. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड. तो इनमें से कौन से स्टेट में सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड है? आंसर इज सी, ओडिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following bioreserves of India is not included in the world network of bioreserve? तो इनमें से कौन सा बायो रिजर्व्स है इंडिया का जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड, शामिल नहीं किया गया है? आंसर इज ए, मानस. मानस बायोस्फीयर रिजर्व. बाकी सब जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेड. तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कब किया गया था इस एक्ट को? आंसर इज ए, 1972. तो यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में समराइज किया है कि कौन से फॉरेस्ट कौन से एरियाज में पाए जाते हैं. तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ये पाए जाते हैं इन हेवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट. इन्हें मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए अच्छे से फ्लरिश करने के लिए.
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये दो तरह के होते हैं, ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। जो मॉइस्ट डेसिडुअस है ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो रिक्वायरमेंट है रेनफॉल की वो है 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। और जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लाटू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। रेनफॉल चाहिए इनको 70 to 100 सेंटीमीटर। तो अब बात करेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की। ये कहाँ पाए जाते हैं? इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, जो सेमी एरिड इलाके हैं गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के एंड हरियाणा के, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है लेस दैन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब जो माउंटेन फॉरेस्ट है इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ थे, जैसे कि वेट टेम्परेट ग्रासलैंड्स, अल्पाइन वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। तो इसमें हमने सबको एक जगह समराइज कर लिया है। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आप इस को अच्छे से बुक में एक बार ज़रूर पढ़ें। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोस्टल इलाकों में जहाँ पे टाइड्स का इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पाए जाते हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो यहाँ पे समरी है, टेबल है और फॉरेस्ट और कौन सी प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि आपसे या तो प्लांट स्पीशीज़ पूछ लिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि कौन से फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं ये बताओ, या फिर फॉरेस्ट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज़ बताएं। सिमिलरली फॉरेस्ट का नाम पूछा जा सकता है, लोकेशंस पूछे जा सकते हैं, एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं उनमें, ये सब पूछा जा सकता है। तो इन सबको अच्छे से याद करना होगा। तो देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ ये सारे प्लांट्स स्पीशीज़ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में टीक सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ है, बाकी सारे देख सकते हैं कि थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट में कैसे पाम्स, यूफोरबियाज, एकाशियाज एंड कैक्टी। फिर माउंटेन फॉरेस्ट में चेस्टनट, कॉनीफेरस ट्रीज, पाइन, देदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार हाइट के बेसिस पे डिफरेंट हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं? हमने देखा था कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, यानी कि सुंदरबन डेल्टा जिनका नाम सुंदरी ट्रीज़ पे है, वो ट्रीज़ पाए जाते हैं। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगार ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है, टेबल है फॉरेस्ट और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आपको इन सबको खुद ही याद करना होगा। और हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं इन पे बेस्ड कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन सबको ज़रूर लर्न करें। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, समरी है एनिमल्स और उनके हैबिटेट की, कि कहाँ जो एनिमल है और उनका नेचुरल हैबिटेट कौन से इलाके में है इंडिया के, ये यहाँ पे बताना है। तो आपको इन सबको अच्छे से लर्न करना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स भी दिए गए हैं बुक में, इन सबको लर्न कर। यहाँ पर लिस्ट है 18 बायो रिजर्व्स की। तो यहाँ पे समराइज किया गया है जितने भी इम्पॉर्टेंट डेटा और फैक्ट्स हैं बुक में उन सबको। तो इंडिया क्या है? वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ है। प्लांट स्पीशीज़ कितने हैं इंडिया में? 47,000। इस मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड में 10th रैंक करता है और एशिया में 4th रैंक है इसका। इंडिया के पास कितनी फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ हैं? तो 15,000, जो कि वर्ल्ड का 6% हिस्सा है। एनिमल स्पीशीज़ कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 90,000। स्पीशीज़ ऑफ बर्ड है 2000, जो कि 13% है वर्ल्ड का। स्पीशीज़ ऑफ फिश है 2546, जो कि 12% है वर्ल्ड का। और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इनकी बात करें तो ये वर्ल्ड का 5 to 8% हिस्सा है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, अब जो खतरे में पड़े हैं, जो जिनको थ्रेट है, इंडेंजर्ड हैं, वो कितने प्लांट स्पीशीज़ हैं? तो 1300 प्लांट स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है। बाकी 20 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। इंडिया के पास बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18, जिनमें से 10 को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है। नेशनल पार्क्स का नंबर है 103, 103। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं? स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, 535। तो आपको ये सब याद करना है और ये अच्छा रहेगा फैक्ट्स रिमेंबर करने में। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 geographies chapter 5, which is natural vegetation and wildlife। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।